ब्लैक होल ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जो सब कुछ निगल जाते हैं, यहां तक कि रोशनी भी लगता है जैसे अमर और अजेय हैं। पर क्या होगा अगर वे अमर ना हो? क्या होगा अगर बहुत लंबे समय बाद ये टाइटन भी मर सकते हैं? यह आइडिया उस हर बात को चुनौती देता है जो हम यूनिवर्स के बारे में जानते थे और हमें फिजिक्स के छोर तक ले जाता है, जहां ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स से मिलती है। आइए कॉस्मोस की सबसे मिस्टीरियस चीजों की सीक्रेट लाइफ और डेथ को अनकवर करें। ब्लैक होल की मौत को समझने के लिए हमें पहले उसके जन्म की अद्भुत कहानी को देखना होगा। यह कहानी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक के बनने की है, जो समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती देता है। कल्पना कीजिए एक मैसिव स्टार की, जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा और भारी है। यह तारा अपने जीवन के शुरुआती दौर में हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन कर रहा है, जिससे उसकी कोर में जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। ग्रेविटी और फ्यूजन के बीच एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, जिसमें तारा अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, तारे का फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब कोर में फ्यूजन रुक जाता है तो ग्रेविटी पूरी तरह हावी हो जाती है। एक ही पल में कोर अपने ही भार से कोलैप्स हो जाता है और एक विशाल सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ट्रिगर करता है, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। इस धमाके में तारे की आउटर लेयर्स अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखर जाती हैं, जिससे नए एलिमेंट्स और कॉस्मिक डस्ट पूरे गैलेक्सी में फैल जाते हैं। यह एक्सप्लोजन इतना ब्राइट होता है कि कुछ समय के लिए यह पूरी गैलेक्सी को रोशन कर सकता है। लेकिन कोर का भाग्य अलग होता है। वह अपने ही भार से सिकुड़ता चला जाता है, जब तक कि वह इन्फिनिट डेंसिटी के एक पॉइंट में कोलैप्स नहीं हो जाता, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ फिजिक्स के नोन लॉज भी काम करना बंद कर देते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर बनती है इवेंट होराइजन, एक अदृश्य बाउंड्री, जिसके पार जाने के बाद कोई भी चीज, यहाँ तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। यह बाउंड्री ब्लैक होल की पहचान है। इस तरह एक ब्लैक होल का जन्म होता है, एक मरे हुए स्टार का भूत, एक ऐसा रीजन जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और समय का अर्थ बदल जाता है। यह कॉस्मिक रेमनेंट अब ब्रह्मांड में एक नया रहस्यमय अध्याय शुरू करता है। ब्लैक होल अपनी लंबी शांत एग्जिस्टेंस शुरू करता है, एक अंधकारमय वॉइड की तरह। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे निगलने का इंतजार करता है। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और डरावने पिंडों में से एक बन जाता है, जिसकी कहानी अब शुरू होती है। दशकों तक ब्लैक होल को इटर्नल प्रिजन माना जाता था। कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बदलता। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने उन्हें सिंपल इंडिस्ट्रक्टिबल ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखाया। लेकिन 1970 के दशक में एक नया आइडिया सामने आया। क्या होगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों इवेंट होराइजन पर मायने रखते हों? यह वह फ्रंटियर था जहां स्टीफन हॉकिंग ने एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की। ब्लैक होल, उन्होंने महसूस किया, पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो सकते। उनमें एक फेंट ग्लो, एक टाइनी लीक हो सकता है। इसका मतलब था कि ब्लैक होल एनर्जी खो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और आखिर में मर सकते हैं। कॉस्मिक मॉन्स्टर की एक छिपी हुई वीकनेस थी। ब्लैक होल, पता चला, आखिर में अमर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग की इनसाइट ने ब्लैक होल्स की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। जब बाकी वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल्स सब कुछ निगल लेते हैं और कुछ भी वापस नहीं छोड़ते, हॉकिंग ने एक नया नजरिया पेश किया। उन्होंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ब्लैक होल एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने फिजिक्स की दो सबसे बड़ी थियोरीज, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, को जोड़ने की कोशिश की। क्वांटम वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स के जोड़े लगातार बनते और मिटते रहते हैं। ये पार्टिकल्स आमतौर पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन ब्लैक होल के पास कहानी कुछ और है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक पार्टिकल अंदर गिर सकता है, जबकि दूसरा बच निकलता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल एक पार्टिकल इमिट कर रहा है।
यह प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर होता है, लेकिन इसके कॉस्मिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हर बार ऐसा होने पर ब्लैक होल थोड़ा सा मास खो देता है। समय के साथ यह मास लॉस बढ़ता जाता है और ब्लैक होल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। स्टेलर मास ब्लैक होल के लिए यह प्रोसेस बहुत धीमा है। यूनिवर्स की उम्र से कहीं ज्यादा, अरबों खरबों साल लग सकते हैं, जिससे यह प्रोसेस हमारे लिए लगभग स्थिर लगता है। रेडिएशन इतना फेंट है कि हमने इसे सीधे कभी ऑब्जर्व नहीं किया। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं हैं कि इस सटल एनर्जी को पकड़ सकें। लेकिन थ्योरी सॉलिड है। ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं, जैसे एक रिलेंटलेस सूरज के नीचे कॉस्मिक पडल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स को भी मॉर्टल बना देती है। अकल्पनीय समय के बाद सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल भी फीके पड़ जाएंगे। वे धीरे धीरे अपनी एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ देंगे और अंत में पूरी तरह गायब हो जाएंगे। यूनिवर्स में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, यहां तक कि ये जायंट्स भी नहीं। हॉकिंग की थ्योरी ने हमें दिखाया कि कॉस्मोस में हर चीज का एक अंत है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हॉकिंग रेडिएशन एक ब्लैक होल के ड्रामेटिक फिनाले के लिए मंच तैयार करता है। यह मिस्टीरियस प्रोसेस, जिसे स्टीफन हॉकिंग ने 1976 में थ्योराइज किया था, ब्लैक होल को धीरे धीरे इवेपोरेट करने के लिए जिम्मेदार है। एक ऐसी घटना जो अनइमेजिनेबल टाइम स्केल्स पर होती है। अपने जीवन के अधिकांश समय तक एक ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, प्रोसेस तेज हो जाता है। शुरू में यह इवेपोरेशन ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे मास कम होती जाती है, ब्लैक होल की फेट बदलने लगती है। जितना छोटा होता जाता है, उतना ही गर्म होता जाता है। एनर्जी तेजी से रेडिएट करता है। टेम्परेचर मिलियंस या बिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकता है, जिससे सराउंडिंग स्पेस में एनर्जी की बाढ़ आ जाती है। अपने आखिरी पलों में ब्लैक होल एक सीरिंग फायरबॉल बन जाता है, जो किसी भी स्टार से ज्यादा गर्म होता है। यह कॉस्मिक फर्नेस मैटर और एनर्जी को अनइमेजिनेबल इंटेंसिटी से बाहर फेंकता है। फिर एक सेकंड के एक अंश में यह गैमा रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल्स के एक ब्रिलियंट बर्स्ट में फट जाता है। यह एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि नियर बाई स्पेस को शेक कर सकता है और शायद डिस्टेंट ऑब्जर्वर्स के लिए भी डिटेक्टेबल हो। कॉस्मिक मॉन्स्टर का आखिरी काम एक स्पेक्टेकुलर फ्लैश है, अपनी सारी ट्रैप्ड एनर्जी का एक अंतिम रिलीज। यह फ्लैश यूनिवर्स के सबसे डार्क ऑब्जेक्ट्स को भी ब्रीफली इल्यूमिनेट कर देता है। यह अल्टीमेट एंड है। एक ब्लैक होल जो स्टेलर डेथ से पैदा हुआ था, ग्लोरी की आग में खत्म होता है। एक साइलेंट कोल्ड रेमनेंट से यह कॉस्मिक फायरवर्क्स में बदल जाता है। यूनिवर्स की सबसे अंधेरी चीजें भी रोशनी में खत्म होती हैं। डार्कनेस आखिरकार लाइट में डिसॉल्व हो जाती है, एक पोएटिक रिमाइंडर कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कॉस्मोस में कुछ भी सच में परमानेंट नहीं है। हर एंडिंग किसी नई शुरुआत का संकेत है, यहां तक कि एक ब्लैक होल की एक्सप्लोसिव डेथ भी। आगे बढ़ते हैं दूर के भविष्य में। आज से खरबों साल बाद आखिरी स्टार मर चुके हैं और यूनिवर्स ठंडा और अंधेरा है। केवल अवशेष बचे हैं, व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल। आखिरकार ये अवशेष भी डिके हो जाते हैं या कंज्यूम हो जाते हैं, जिससे केवल ब्लैक होल शून्य में तैरते रहते हैं। यह ब्लैक होल ईरा है, एक यूनिवर्स जिस पर शांत जायंट्स राज करते हैं। युगों तक ब्लैक होल स्ट्रे मैटर को इकट्ठा करते हैं, एक मरे हुए कॉस्मोस पर राज करते हैं। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन यह सुनिश्चित करता है कि उनका राज अस्थायी है। एक एक करके ब्लैक होल इवेपोरेट होते हैं, ब्रिलियंट फ्लैशेस में खत्म होते हैं। जब आखिरी ब्लैक होल मर जाता है तो यूनिवर्स में केवल फेंट रेडिएशन बचा रहता है, एक ऐसी स्थिति जिसे हीट डेथ कहते हैं। अंतिम अंधेरा छा जाता है और कॉस्मिक स्टोरी अपने सबसे शांत चैप्टर में प्रवेश करती है। ब्लैक होल की मौत एक गहरा पजल पैदा करती है, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। हॉकिंग की थ्योरी बताती है कि जो चीजें अंदर गिरती हैं, उनके बारे में जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्ट्रडिक्ट्स करता है।
जो कहता है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती। अगर एक ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है और रेडिएशन रैंडम है, तो जानकारी कहां जाती है? क्या यह बच निकलती है हॉकिंग रेडिएशन में छिपी हुई, या यह खो जाती है फिजिक्स के नियमों को तोड़कर? कुछ थियरीज बताती हैं कि जानकारी सटल तरीकों से एनकोड होती है, या ब्लैक होल मिस्टीरियस रेमनेंट्स छोड़ जाते हैं। दूसरे ब्लैक होल को दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवे के रूप में कल्पना करते हैं, जिसमें जानकारी गुजरती है। इस पैराडॉक्स को हल करने से क्वांटम ग्रेविटी की एक नई समझ मिल सकती है। यह साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। एक ब्लैक होल की एक्सप्लोसिव डेथ यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम घटनाओं में से एक है, लेकिन क्या हम इसे कभी देख सकते हैं? स्टेलर मास ब्लैक होल को मरने में यूनिवर्स की उम्र से ज्यादा समय लगता है। हालांकि टाइनी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, जो शुरुआती यूनिवर्स में बने थे, बहुत तेजी से इवेपोरेट हो सकते हैं। अगर कोई मौजूद है तो कुछ अभी भी फट रहे होंगे, गामा रेज का एक अंतिम बर्स्ट छोड़ रहे होंगे। एस्ट्रोनॉमर शक्तिशाली टेलीस्कोप से इन सिग्नल की तलाश कर रहे हैं। एक का पता लगाने से हॉकिंग की थ्योरी की पुष्टि होगी और एक ब्लैक होल की यात्रा का अंत पता चलेगा। यह युगों के लिए एक कॉस्मिक डिस्कवरी होगी। यूनिवर्स की सबसे बड़ी फायरवर्क्स की तलाश जारी है। जन्म से मृत्यु तक ब्लैक होल हमें दिखाते हैं कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, यहां तक कि यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स भी नहीं। उनकी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है, एनर्जी को कॉस्मोस में वापस रिसाइकल करना। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। क्या ब्लैक होल नए यूनिवर्सेस के गेटवे हो सकते हैं? क्या एडवांस्ड सिविलाइजेशन उनकी शक्ति का उपयोग कर सकती है? यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा है, जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहे हैं। अंधेरे में भी बदलाव और नयापन है। एक कहानी का अंत सिर्फ दूसरी कहानी की शुरुआत है। हम आगे क्या खोजेंगे?